स्तोत्र में एक एक स्तोत्र में अनेक अनेक छंदों का प्रयोग किया है पूज्य माता जी ने। अजितनाथ स्तोत्र में आपने देखा कि 5 अक्षरी छंद, 6 अक्षरी छंद और 8 अक्षरी छंद अनुष्टुप छंद, उसके बाद मालिनी छंद से इसका समापन किया। मालिनी छंद जो इसमें है 15 अक्षरी छंद है, उसका लक्षण तो आगे जब 15 अक्षरी छंद क्रम क्रम से आएंगे उसमें बताएंगे। और इसमें जो नीचे मालिनी छंद का लक्षण लिखा है वह मालिनी छंद आगे अब संभव जिन स्तोत्र में प्रयोग किया गया है उसमें आप पढ़ेंगे। तो पहले स्तोत्र पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक एक श्लोक का अर्थ समझेंगे। जब लो संभवनाथ भगवान की जय। ओम भीम श्री संभवनाथ जिनेन्द्राय नमः। ज्योति रूपा रविः मोहध्वांता परत भक्त्या भो संभव तत्पादाब्जं स्तुवे। त्रैलोक्यं सकलं सालोकं नियतं पश्यत्याप्तजिनः जानीते युगपत्। संभवो धर्मेशः संभवो लोकेशः संभवस्तीर्थेशः वन्दे सत्प्रीत्या। भगवन्तव भो चरणाम्बुरुहं शुभदं शरणं भूयिशं तनुतात्। वाक्ते शिवकरी धर्मामृतभरी ताविर्वसुमती जाता सुखवती। सुषेणास्ति माता महापुण्यशीला हयो लाञ्छनस्ते जनज्ञायतेऽत्र। यशस्ते त्रिलोकीं गतं ते नमोऽस्तु वचस्ते त्रिलोकीं पुनीते नमोऽस्तु। साम्यक्तापसमूहा स्वर्णावो जिनदेवाः श्रावस्त्यां दृढराजो धन्यो भूत् जनकस्ते। अष्टमे फाल्गुने शुक्ले गर्भे प्रभुरवातरत्। कार्तिके पूर्णिमायां वै प्रजातो भव्य भास्करः। सषष्टि लक्ष पूर्वायुश्चतुशत धनुः प्रमः। मार्गे पूर्णातिथौ देवाः दीक्षां दैगम्बरीं श्रिता। चतुर्थ्यां कार्तिके कृष्णे कैवल्यं प्राप्तवान् प्रभुः। चैत्रे षष्ठ्यां सिते पक्षे मोक्षलक्ष्मीं समागमत्। संभवनात् भवेद् भुवि शान्तिः संभवनात् भवेद् भवानि। संभवनात् भवेत् सुखवृद्धिः संभवनात् भवेन् मम सिद्धिः। इन 12 श्लोकों के अंदर संभवनाथ भगवान की स्तुति हुई है। अब आप 6 अक्षरी छंद से जिस स्तुति का शुभारंभ हुआ है, छंद सहित उस स्तोत्र के अर्थ को भी जाने। छंद तो सब जगह मिल जाते हैं और उनके उदाहरण लोग कवि जन अपने अपने हिसाब से करते हैं, किनकी स्तुति करके, किस उदाहरण को दे करके। यहाँ पर छंद के लक्षण के साथ पूज्य माता जी ने भगवान की स्तुति को गर्वित किया है। तो नदी छंद है जो 6 अक्षरी है। नीचे उनके सबके लक्षण है। म्रौ यस्याः सा नदी, जिस छंद में एक मगन और एक रगण हो उसे नदी छंद कहते हैं। हमने बताया आपको एक गण में 3 अक्षर होते हैं और 2 गण हुए तो 6 अक्षर। ये 6 अक्षरी छंद है। तो मगन जिसमें तीनों गुरु हो और मगन और एक रगण, रगण जिसमें रल मध्या, बीच में गुरु लघु हो और आजू बाजू के 2 अक्षर गुरु हो, उन्हें नदी छंद कहते हैं। तो ज्योति रूपा रवि, ज्योति रूप
ये एक मगन हो गया। र, पा, र, वी, ये रगण हो गया। पा दीर्घ है, और र ह्रस्व है। वी भी आपको लघु दिख रहा है, लेकिन पाद के अंत में है, चरण के अंत में। ये प्रथम चरण का अंतिम शब्द है, विसर्ग सहित है, तो ये गुरु माना जाएगा। मोहध्वांत, मोहध्वांतापहृत, यानी हे शंभोनाथ भगवान, भक्त्या भो संभव, भो संभव, भक्त्या भक्ति पूर्वक, हे शंभोनाथ मैं भक्ति पूर्वक तत्पादाब्जम स्तुवे, आपके पाद, अब्ज माने कमल, आपके पाद कमल, आपके चरण कमल की स्तुति करता हूँ। क्यों करता हूँ? कि ज्योति रूपा रवि मोहत ध्यानता परत, हे भगवान आप परम ज्योति स्वरूप रवि सूर्य हैं। भगवान से बढ़ के सूर्य क्या होगा? ये सूर्य तो सायंकाल में छिप जाता है, लेकिन भगवान रूपी सूर्य जो है सतत हमेशा अनंत काल तक उदित रहने वाले हैं। तो भगवान को सूर्य कहा। ये भगवान आप ज्योति को प्रदान करने में परम ज्योति स्वरूप सूर्य है। और मोहत ध्वांता परत, मोह रूपी अंधकार को आप दूर करने वाले, सूर्य का काम क्या है? अंधकार को दूर करना, प्रकाश को फैलाना। तो भगवान कैसे सूर्य हैं? मोह रूपी अंधकार को नष्ट करके, और संसार में परम ज्योति केवल ज्ञान ज्योति रूप सूर्य है। इसलिए भक्त्या भक्ति पूर्वक वो समोह, हे समोहनाथ भगवान, तत्पादाम पादाब्जम अहम स्तुवे, अहम इसमें भी कर्ता नहीं दिख रहा है, लेकिन क्रिया से कर्ता की पहचान होती है। इसलिए आपके चरण कमलों की मैं स्तुति करता हूँ। दूसरे श्लोक के अंदर भी मुकुल छंद है जो 6 अक्षरी है। नीचे उसके लक्षण को पढ़ लीजिएगा। तो अ, त्रैलोक्यम सकलम सालोकम नियतम पश्चात्याप्त जिनः जानीते युगपत्, नदी की तरह जो प्रवाहित करने वाला, यानी कभी भी जल की कमी ना होने दे, ऐसे नदी छंद में किया। आप मुकुल छंद, मुकुलित रहें, सदा प्रसन्न चित्त रहें, आपके घर में सदा प्रसन्नता फैलती रहे, ऐसे मुकुल छंद के माध्यम से भगवान के लिए कहा। हे भगवान त्रैलोक्यम सकलम सालोकम नियतम, यानी सालोकम नियतम, नियत सालोकम, अलोका का सहित जो तीनों लोगों को, आप लोक अलोक को सबको जानते हैं। त्रैलोक्यम सकलम, संपूर्ण तीनों लोगों के, तीन लोग के अंदर एक रंच मात्र भी स्थान ऐसा नहीं है कि जो आप नहीं जानते हो। तो कैसा लोक? जो अलोकाकाश से सहित है, माने लोक और अलोक की समस्त चराचर वस्तुओं को, संपूर्ण तीनों लोगों को आप जिना पश्यति, आप जिन, आप माने होता है भगवान, सच्चे भगवान जो होते हैं वे देख लेते हैं। युगपत चानीते, युगपत माने एक साथ। हम क्या करते हैं? हम लोग छद्मस्त हैं, संसारी हैं, किसी चीज को देख भर लेते हैं, जान नहीं पाते, किसी को जान लेते हैं, देख नहीं पाते। तो क्रम से चलता है कि पहले देखा, फिर उसके बारे में जाना। लेकिन भगवान जो केवल ज्ञान से सहित है, वे युगपत, युगपत माने एक साथ जानते और देखते हैं। हम ये नहीं कह सकते उन्होंने पहले देखा फिर जाना, उन्होंने पहले जाना फिर देखा। वे एक साथ लोक अलोक की समस्त चराचर वस्तुओं को एक साथ जानते हैं। ऐसे भगवान को नमस्कार किया गया। शंभुनाथ भगवान को प्रत्येक तीर्थंकर के अंदर ये चीजें घटित होती हैं, लेकिन हर तीर्थंकर के साथ अनेक अनेक गुणों को प्रमुखता करके और उनकी स्तुति की है। अब आगे तीसरा छंद मालिनी छंद। ऊपर वाला जो मालिनी छंद था, माने अजितनाथ भगवान की स्तुति का उपसंहार जिस मालिनी छंद से किया, वह 15 अक्षरी छंद। हाँ, यहाँ पर 6 अक्षरी मालिनी छंद के बारे में कहा। मालिनी माभ्याम स्यात्, जिस छंद में एक रगण और एक मगन हो उसे मालिनी छंद कहते हैं। छठे श्लोक 6 अक्षर में तो दो गण हुए, तीन तीन अक्षर के, और 6 अक्षरीय छंद है। संभवो धर्मेशा,
संभवो लोकेशः संभवः तीर्थेशः वंद्यति सत्प्रीत्या। तीन तीन चीज में संभव शब्द लगाया, ये कहलाता है शब्दानुप्रास। तो धर्मनाथ भगवान के शंभुनाथ भगवान क्या धर्मेशा, धर्म के ईश हैं, धर्म के स्वामी हैं, धर्म के प्रवर्तक हैं, धर्म के ईश्वर हैं। तो संभवा धर्मेशा, शंभुनाथ भगवान धर्म के अवतार हैं, धर्म के ईश्वर हैं, धर्म के स्वामी हैं, धर्म के प्रवर्तक हैं। और संभव लोकेशा, और संभवनाथ भगवान कैसे हैं? लोक के ईश हैं, त्रैलोक के पति हैं। लोक के ईश मतलब तीनों लोकों के जो पति, अर्थात तीनों लोकों की जानने वाले। तो संभवनाथ लोक के ईश्वर हो गए। और संभवा तीर्थेशा, संभवनाथ भगवान तीसरे नंबर के तीर्थंकर भी है। तो तीर्थेश्वर, तीर्थंकर, तीर्थेश्वर, तीर्थनाथ, तीर्थाधिपति, ये सब पर्यायवाची नाम है। तो तीर्थेशा माने तीर्थ के ईश है, अर्थात तीसरे तीर्थंकर शंभुनाथ भगवान धर्म तीर्थ के स्वामी हैं। ऐसे शंभुनाथ भगवान को सत्प्रीत्या वंद्यते, यहाँ पर कर्मणि प्रयोग किया है। सत्प्रीत्या माने बहुत प्रीति के साथ। ये नहीं है कि कोई बस वैसे ही औपचारिकता से नमस्कार, प्रीति के साथ, हर्ष के साथ, खूब एकदम तन मन से, मन वचन काय से मुदित होकर, प्रसन्न होकर के उनको मया वंदते। ये कर्मणि प्रयोग है। ऊपर जो क्या था, स्तुए, स्तुए तो अहम स्तुए, ये कर्तरी प्रयोग कहलाता है, जिसमें कर्ता जिस वचन का होता है उसी वचन की क्रिया होती है। और यहाँ वंदते कहा, ये कर्मणि प्रयोग, वंदते वंदेते वंदन्ते। तो मया वंदते, इसमें कर्मणि प्रयोग में मेरे द्वारा वंदित होते हैं, अर्थात मैं उन भगवान शंभुनाथ की बहुत प्रीति से वंदना करता हूँ। तो ये तीन श्लोक आपके हुए। और ये तीनों के तीनों छह अक्षरी हैं, माने एक एक अक्षरी छंदों के भी कई नमूने हैं। और जितने नमूने थे उन सबका प्रयोग पूज्य माता ने स्तुति के माध्यम से किया। छह अक्षरी को ऋषभदेव भगवान के स्तुति में भी किया था। छह अक्षरी छंद को पूज्य माता ने अजितनाथ भगवान की स्तुति में और शंभुनाथ भगवान की भी स्तुति में। तो रमणी छंद है, वह भी छह अक्षर का छंद है। सयुगम रमणी, जिस छंद के प्रत्येक चरण में दो सगण हो उसे रमणी छंद कहते हैं। प्रियता को बतलाने वाला, आपस में प्रीति हो, आपस में चाहे वो पति पत्नी है, चाहे पिता पुत्र है, चाहे पुत्री माता है, चाहे सास बहू है, सब लोग चाहते हैं कि आपस में खूब प्रेम रहे, झगड़ा ना होने पाए। रमणीय छंद अच्छे से खूब प्रीति के साथ, खूब मन के साथ पढ़िए। भगवन तव भो चरणाम गुरुहम शुभदम शरणम भूषम तमता। कितने सुंदर सुंदर शब्दों के माध्यम से भगवान, हे भगवान, हे स्वामी, हे नाथ, हे तीर्थंकर भगवान संबोधन में किया। तब वो वो भी संबोधन वाचक है। हे शंभुनाथ भगवान, तब चरणाम गुरु हम, आपके चरण कमल, शुभदम शरणम, शुभदाई हैं, दम शुभम ददाति इति शुभदा, तम शुभदम, ये समास है कि जो शुभ को देने वाला, ऐसा शुभद। और फिर भगवान की नमस्कार वाचक में इसमें दो वचन का प्रयोग किया, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया। शुभदम, शुभ को देने वाले हैं, शरणम, मेरे लिए शरणभूत हैं। फिर क्या कहते हैं, भूवि शम तनुधान, भूमि माने पृथ्वी पर, सप्तमी का एक वचन, भू शब्द से भूई सप्तमी में एक वचन है। मैंने इस पृथ्वी तल पर सम तनुतात माने, सम माने कल्याण, सुख, इनको तनुतात माने विस्तृत करें खूब अच्छे रूप से। ये शंभुनाथ भगवान आपकी चरण कमल जो सबके लिए सुख को प्रदान करने वाले हैं, शरणभूत हैं, ऐसे चरण कमल यानी आपके चरण कमलों की भक्ति संसार में सुख का विस्तार करे। जिस घर के अंदर भगवान के चरण कमल होते हैं, यानी भगवान का स्मरण होता है, वहां पर हमेशा अच्छा शुभ वातावरण रहता है, मंगलमयी वातावरण रहता है।
इस बात को आपको जानना है। इसीलिए नीतिकारों ने कहा, यत्र धर्मस्य साम्राज्यम प्रेमाधिक्यम च दृश्यते तद्ग्रहीतोऽसि पीयूषम सफलाश्च मनोरथा। क्या कहा? जिस घर के अंदर धर्म का साम्राज्य होता है और जिस घर के अंदर प्रेम की अधिकता यानी वात्सल्यपूर्ण वातावरण होता है, द्वेष भाव नहीं होता है, एक दूसरे के प्रति द्वेष भाव नहीं होता है, वहां पर संतोष का की अमृत धारा बहती है और सारे मनोरथ सफल हो जाते हैं। यही बात तो भगवान शंभुनाथ के माध्यम से 4 श्लोकों में किया है। आगे आगे आप इसी तरह से बढ़ते रहेंगे और छंदों के द्वारा पढ़ करके भगवान की स्तुति करते हुए अपने घर को अपने मन को पवित्र करते रहेंगे और जिनके द्वारा ये स्तुति लिखी गई उनकी वरद हस्त को भी प्राप्त करते रहेंगे। आज हमारे बीच में सौभाग्यवती सारिका ऋषभ